नमस्ते, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज संडे है, अभी आफ्टरनून के आज 2 बज गए हैं। मैं बहुत लेट हो गई हूँ आज, काम सवेरे उतर गया था लेकिन फिर भी मैं रेस्ट कर रही थी। तो मैंने बताया था आपको, मेरी जुकाम का ट्रीटमेंट चालू है, मैं अपना वो हनी और ब्रांडी ले रही हूँ, तो उसकी वजह से मुझे नींद ज़्यादा आ रही है। तो अभी तो आंखें ऐसे नींद में भरी है, पूरा दिन इतनी नींद कर रही हूँ, रात में दोपहर में 2-2 घंटे, उसके बाद भी मेरी आंखों में नींद है ही। तो अभी काजल और अभी ने मना किया है, आज हनी और ब्रांडी बंद करना है, नहीं पीनी है, अगर तेरा नहीं उतर रहा है जुकाम तो फिर डॉक्टर से दवाई ले। लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्यों तो मेरी बहन की सास है, वो उनको सब करके इलाज सब पता है उनको। तो मैंने उसको फ़ोन किया था, तो उसने बताया चाय में लौंग, और वैसे तो जीरा चाय में डाल के मैं पीती हूँ, जीरा अदरक वो भी उन्होंने ही बताया था। तो लौंग मसाला टी बताया उसने, तो मैंने पी, तो उससे मेरा जुकाम उतर गया। मेरा बिल्कुल भी लग रहा था अभी जुकाम है ही नहीं सुबह से, क्यों तो मैंने नाश्ते के बाद वो मैंने चाय पी मसाला टी, उसमें मैंने चाय में डाला लौंग और बड़ी इलायची का और अदरक डाली, इलायची डाली, तो वो पीने से मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ गया, वही टाइम पे फ़र्क पड़ गया। तो मुझे जब भी घर नुस्खे होते तो तभी मैं अपनी बहन को ही फ़ोन करती हूँ, उसकी सास बहुत होशियार है, सब इलाज घर में ही बता देते हैं, भाई ये कर तो उससे उतर जाता है और फ़ायदा भी पड़ जाता है। तो मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने बोला तूने जीरा टी बोली है, तो उससे अभी फ़ायदा नहीं पड़ रहा है, जीरा टी मैंने पी है मसाला टी, तो अभी क्या डालूँ और चाय में। तो उसने बोला ये बड़ा इलायची मैंने नहीं डाला था, वो मैंने पी तो उससे फ़ायदा लग रहा है, लेकिन अभी मैं ब्रांडी ज़्यादा इसके बाद नहीं लूँगी। 3 दिन से मैं हनी और ब्रांडी ले रही हूँ और मेरी आंखों में नींद है ही है, पूरा दिन है। कितना सो रही हूँ मैं, एक ड्रॉप से भी, दोपहर में 1 ड्रॉप, रात को 1 ड्रॉप, उससे भी मुझे इतना नींद आ रही, मेरी आंखों में अभी तक नींद है। अभी भी ऐसा लग रहा है मैं खाना बना के जल्दी सो जाऊँ। कितनी नींद करूंगी, दोपहर में 2 घंटा, रात को भी जल्दी सोती हूँ, इतनी नींद, सुबह में लेट उठ रही हूँ। सुबह में आज 9 सवा 9 उठने में हो गए मेरे। उसके बाद फटाफट से पहले उठ के जल्दी से मैंने नाश्ते पे लग गई। मैं बोली लेट हो गई है आज, हबी ने बोला मैं लेके जाऊंगा, लेट, वो भी लेट उठे थे, रेस्ट की थी नींद में से, वो भी लेट उठे थे आज, तो मुझे भी लेट ही उठाया उन्होंने। तो फिर मैंने जल्दी से कोकी बनाई, लेकिन काम तो जल्दी उतर गया मेरा। वैसे भी 10-11 बजे तक मैं फ्री हो जाती हूँ अपना नाश्ता वास्ता खा के, 11 बजे तक, 10 बजे नहीं, 10 बजे अभी मेरा फर्नीचर होता है, लेकिन फर्नीचर भी मैं 2-3 दिन से नहीं कर रही हूँ, काजल कर रही है। मैं घर का मेसी को चटा रही हूँ, ओनली मैं बेडशीट कर रही हूँ और नाश्ता और खाना ही बना रही हूँ, काजल ही कर रही है फर्नीचर की। पानी में हाथ नहीं डाल रही हूँ मैं ज़्यादा, क्यों तो फिर पानी में हाथ डालूंगी मेरा जुकाम बढ़ जाएगा। और हेयर वॉश करने 2-3 दिन से बोल रही हूँ हेयर वॉश करूँ, चिपचिपे हो गए, बाहर से मॉल से होके आई हूँ एक ही बार, तो ये गर्मी है यहाँ पे उल्लासनगर, गर्मी में हेयर चिपचिपे हो जाते, लेकिन वो जुकाम की वजह से मैं नहीं धो रही हूँ हेयर। अगर मैं वॉश करूँगी तो वापस मेरे को ठंडी का असर हो जाएगा, क्योंकि तो मुझे फ़ायदा पड़ रहा है। वापस मैं फ़ैन के नीचे या बाहर की हवा है खुली, वहाँ पे दरवाज़ा खोल के बैठ रही हूँ, तो वापस से मुझे ठंडी हो रही है, तो उसकी वजह से अभी थोड़ा ध्यान दूंगी। मेरे उतर जा रहा है, फिर वापस से हो रहा है ठंडी की वजह से। बाहर की हवा जो ठंडी है रात के टाइम पे आ रही है, बाकी पूरा दिन गर्मी है, अभी भी गर्मी हो रही है मुझे। तो बाहर की हवाएं जो इवनिंग के बाद आ रही है, ठंडी हवा रात के टाइम पे, तो वो हवा मुझे पकड़ ले रही है। तो अभी मैं टाइम वेस्ट न करके, आज 2:15 बज रहे हैं, अभी का फोन आया, तूने खाना बनाया? मैंने बोला आओ ही नहीं अभी, आप जल्दी करेंगे, मैं पहले खाना बनाऊं फटाफट, आधा घंटा, मुझे आज 2:30 बजेगा, आधा घंटा लगेगा, फटाफट वाला खाना बनाती हूँ मैं। आपको जब तक सीटी लगेगी, लास्ट सीटी लगने वाली होगी, मैं आपको फोन करूंगी। तो गाइस अभी मैंने दोनों साइड गैस अपनी चालू करके फटाफट से दाल राइस बना लिए है। तो सब्जी भी पड़ी थी, शिमला मिर्च, अभी इतना टाइम नहीं था मैं शिमला मिर्च काटूँ, फिर ओनियन काटूँ, आलू काटूँ, उसके बाद रोटी बनाऊँ, टाइम नहीं था, तो मैंने दाल और राइस ही बना लिए, क्योंकि तो लेट हो गई हूँ आज बहुत, थोड़ी हेल्थ की वजह से भी नहीं हो रहा है काम मुझसे। तो मैंने दाल राइस ही, काजल ने बोला पहले जल्दी से बना लो, वही बना दिया है। तो अभी थोड़ा रेडी हो 5-10 मिनट में, तो अभी को फ़ोन करके बुलाती हूँ, 2:30 बजे वो भी खाना खाएंगे। खाना तो रेडी हो चुका है, बस मैं टैबलेट लेके अपना अभी सो जाऊंगी। आफ्टरनून में खा के, पहले चाय होके, फिर खा के आराम करूंगी थोड़ा, फिर आंटी जाएंगी। तो अभी बस आज मैंने ये ड्रेस निकाली है आज घर में पहनने के लिए, कि तो अभी ना कितनी ड्रेसेस मेरी स्टिच करवाई थी, वो मुझे पूरी नहीं आ रही है, सब टाइट हो रही है, तो अभी ये लाद पड़ी थी, मैंने बोला ये भी पहन के देखो, ऐसे नहीं ये पूरी नहीं है, क्यों तो नए कपड़े मैंने बंद करके रख दिए थे, भाई बाहर जाऊंगी तभी पहनूंगी, घूमूंगी तभी पहनूंगी, तो सब कपड़े ऐसे ही मुझे पूरे ही नहीं आ रहे हैं, अभी इतने कपड़े ऐसे ही पड़े। तो अभी ये मैंने पहन के देखा कि तो जो रेडीमेड लेके आए अभी वो पूरे आ रहे हैं कपड़े, और जो मैंने स्टिच करवाए थे वो नहीं आ रहे पूरे। और अभी जब ये ईयर में मैंने रिसेंटली जो ड्रेसेस अपनी स्टिच कराई है वो सब आ रहे हैं पहनने में,
वो तो सब इतनी न्यू है, बाहर पहनने के लिए है। तो अभी घर के लिए तो रेडीमेड ही मैंने इतनी निकाले कपड़े, जैसे मैंने वॉर्डरोब बनाया तो रेडीमेड कपड़े मेरे निकले हैं, तो रेडीमेड कपड़े मैंने सब पहन रही हूँ। तो अभी मैंने बोला ये ड्रेस भी इतनी अच्छी है, इसके नीचे लहंगा है, तो वो अभी यही नहीं पूरी आएगी तो लहंगा कितनी बार पहनूंगा। और बाहर फंक्शन पे भी पहन के गई हूँ कितनी बार मैंने, और टिकटॉक में भी वीडियो बनाती तभी भी उस टाइम पे भी ये ड्रेस मैंने बहुत पहनी है। तो आज पहन के देखी, टाइट है लेकिन आ रही है पूरी, ये थोड़ा टाइम पहन सकूंगी, उसके बाद नहीं पहन सकूंगी। तो आज से ये ड्रेस मैं घर में निकाल लूंगी अभी। तो ये पहन ली है मैंने, और इसके नीचे वो लहंगा है, लेकिन मैंने लहंगा अभी घर में तो पहन के घूमूंगी नहीं। अभी आएंगे बोलेंगे तू पागल हो गई है, घर में लहंगा पहन के घूम रही है, जैसे फंक्शन है घर में। और पहले से ही मुझे टाइट कपड़े अच्छे नहीं लगते हैं और ड्रेसेस अच्छी नहीं लगती है घर में पहना। मैं बोलती हूँ नाइटी पहन के बैठूँ, नाइट सूट में बैठूँ, गर्मी होती रहती है, मुझे काम है किचन में, तो लहंगा की तरह से मैं पहन सकूंगी। टाइट ड्रेस ही नहीं अच्छी लग रही है मुझे पहनने को। तो थोड़ा कभी कभी तो ऐसा होता है, ज्यादा गर्मी होती है तो आधे में ही ड्रेस इवनिंग को दिन में से उठ के चेंज कर लेती हूँ, मैं नाइटी पहन लूँ। तो ये पहनी है, अभी देखती हूँ। ये तो हेयर बेल्ट पहनती हूँ, ये भी आधा दिन पहनती हूँ, आधा दिन उतार देती हूँ, सोने के टाइम उतार के फेंक दूंगी, खाना खाने के टाइम उतार के फेंक दूंगी, बार बार उतारती पहनती रहती हूँ। काले को बोलती हूँ ये हेयर बेल्ट भी टाइट है ना, हेयर बेल्ट तो टाइट ही होगी ना, लूज तो नहीं होगी ना, तो टाइट चीजें मुझे पसंद ही टाइट कपड़े भी नहीं हो, हेयर बेल्ट भी इतनी टाइट नहीं हो, गर्मी नहीं हो मुझे। तो अभी ये निकाल ली है मैंने, बोली अभी मैं पहन लेती हूँ, देखती हूँ जो ड्रेसेस मुझे पूरी आ रही है वो रख रही हूँ, बाकी सब बंद करनी पड़ेगी। अभी देखना पड़ेगा कौन से कपड़े मुझे पूरे आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे हैं। ये तो आ रही है, अभी थोड़ा दिन ही पहन पाऊंगी, इतना दिन नहीं, थोड़ा दिन पहन लेती हूँ, जब तक आ रही है पूरी तो पहन लूँ, फिर नहीं तो कपड़े फिर अभी बोलते सब रख देती है, फिर वो पूरे भी नहीं आते, ऐसे ही अच्छे कपड़े फिर बंद कर देती हूँ। तो अभी सब एक एक करके देखूंगी, जो अच्छी ड्रेसेस है बाहर पहनने के लिए फंक्शन की है वो रख दूंगी, बाकी घर में निकाल दूंगी कपड़े जो है भाई लग रहा है। भाई ये अभी स्टिच करवाई है मैंने, ये पहनने में आगे चल के प्रॉब्लम होने वाली है, नहीं आने वाली है, तो पहन के घर में पूरी कर दूं 2-4 बार पहन के, और क्या करूं। तो अभी देख रही हूँ, बस दाल राइस बनने वाले हैं, बने तो फिर अभी को फोन करती हूँ, बुलाती हूँ खाना खाने के लिए। तो गाइस अभी इवनिंग के 6:45 बजे है, मैं कब का उठी हूँ, 5:30 बजे उठी मैं नींद करके, और चाय बाय पी ली मैंने। चाय पी के फिर कितनी देर मम्मा से बात की, मम्मा भी अपने घर गए हैं, तो मम्मी से बात की फोन पे। फिर अभी का फोन आ गया, नाश्ता क्या बनाती है, मैंने बोला बताओ आप क्या खाएंगे नाश्ते में, तो समझ में नहीं आता है क्या बनाए। तो अभी आज बोले थे भजिए खाऊं, मैंने बोला नहीं खाओ इतना ऑयली, मम्मी को शुगर हो गई, उसके बाद अभी हम डर गए, मैं थोड़ा संभल के खाए। एक तो मम्मी को शुगर का प्रॉब्लम हो गया, ऊपर से थोड़ा लिवर में भी प्रॉब्लम हो गया है, उसमें भी स्वेलिंग हो गई है। तो बीच में हमी को भी ऐसा लिवर में स्वेलिंग हो गई थी जब भी लॉकडाउन था, तो इनको सब बॉयल चीजें खानी पड़ रही थी। तो तभी मैं वापस से सुन के वापस से डर गई, मैंने बोला इनको नहीं खाओ इतना, आप भजिए बहुत खाते हो, हमारे घर में बहुत फ्राई होते हैं भजिए, वीक में एक बार होते ही है, कभी चीज के भजिए, चीज के पकोड़े होंगे, कभी ओनियन के पकोड़े होंगे, या कभी आलू के पकोड़े। मेरे घर में तो ऐसे फ्राई पैन तो बनती ही बनती है, बहुत खाते, तो हफ्ते में एक बार तो इनको चाहिए ही चाहिए, पकोड़े बनाती ही हूँ मैं। अभी मैं बोला नहीं खाओ इतना ऑयली, जितना हो सके ऑयल कम खाओ, और चाय भी कम करो इतनी, इनको भी बहुत हैबिट है। यहाँ पे तो घर में पीते ही है, जो मैं जितना बार बनाती हूँ 2-3 बार तो यहाँ पे घर में पीते, मैं 4 बार बनाती हूँ, 3 बार तो ये अभी होते ही है, सुबह नाश्ते के बाद तो ये यहाँ पे नहीं, और शॉप पे ही पीते चाय के बाद। तो चाय भी कम करो, ज्यादा हो गई है, बाहर चाय ज्यादा पी रहे हैं आप शॉप पे बैठ के। बोले हैबिट नहीं उतर रही, चाय बहुत पी रहा हूँ, हैबिट कम करो चाय की भी, और नहीं सिंपल खाओ, इतना ये नहीं करो भाई भजिए खाऊं या क्या। तो अभी मैंने बोला उपमा बनाती हूँ सूजी का, खाओ वो अच्छा है, तो बोले ठीक है वही बना खाता हूँ। तो मैंने अभी बोला है निकलो आप, मैं बना रही हूँ सूजी का उपमा ही बनाती हूँ, वो फटाफट बन जाएगा। तो अभी निकले अभी, तो मुझे धनिया भी चाहिए था, धनिया और कड़ी पत्ता, वो हमारे घर में इतना लेके आए थे, बहुत बड़ा रहता है धनिया और कड़ी पत्ता, मुझे बहुत चाहिए होता है, सब में पड़ता ही है, लगभग दाल हो या किसमें भी हो तो बहुत डालती हूँ। तो मैंने बोला धनिया और कड़ी पत्ता नहीं है, जब तक आप निकलो ओनियन काट के रखती हूँ मैं, ओनियन काट के रखा है, आप निकलो तो फिर इसमें धनिया और कड़ी पत्ता पड़ेगा, उपमा ऐसे अच्छा नहीं लगता है। तो कड़ी पत्ता पहले कांदे में ही, मेरे को तड़के में ही राई के साथ देना पड़ेगा। तो मैंने बोला निकलो आप, मैं जल्दी जब तक धनिया और कड़ी पत्ता लेके आओ
तब तक मैं कांदा काट के रखती हूँ, फिर फटाफट बना लूंगी नाश्ता। तो अभी आ रहे हैं, अभी बना लूंगी। मम्मी से भी बात हो गई, मम्मी भी अभी ठीक है, उनको फायदा है, लेकिन शुगर अभी थोड़ी माइनर है, इतनी नहीं है। माइनर है तो भी केयर करनी पड़ेगी, डॉक्टर ने बोला है। माइनर है, स्टार्ट है अभी, फास्टिंग से पहले थोड़ी स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग में ध्यान देना पड़ेगा। तो जैसे आगे चल के वो नहीं होगी और कवर हो जाएगी, वो ठीक है बिल्कुल भी। कितने दिन, 4-5 दिन लग गए उनको, बीमारी पता ही नहीं चल रही थी क्या है, तो अभी पकड़ में आ गई। भाई शुगर थोड़ी स्टार्टिंग है और अपना लिवर का है प्रॉब्लम, तो मम्मी भी खाना बॉयल ही खा रहे हैं, सिंपल ही खा रहे हैं, तो सोच समझ के खाना चाहिए। क्यों, तो फिर मम्मी को वही बोल रही थी, पहले ही मैं बोल रही थी मम्मी नहीं खाओ इतना, मम्मी को भी ऑयल ही बहुत अच्छा लगता है और मीठा भी बहुत खा रहे थे। तो अभी बोला है मीठा तो बिल्कुल बंद ही कर दिया है, थोड़ा टाइम जैसे कवर हो जाए सब, तो अभी ठीक है। मम्मी से भी बात की, नींद में से उठ के बात की, मैंने फोन लगाया पहले मम्मी को, मैं बोली देखूं अभी ठीक है, नींद में से उठी, नींद आई अच्छे से, तो बात की। अभी से भी फिर फोन पे बात हो गई। मुझे तो पता था 6:30 बजे इनका फोन आ ही जाता है, 6:30 बजे तक मम्मी से बात करके फिर अभी से बात की मैंने नाश्ते के लिए। फिर भजिए बना करके फिर अभी बोला है मैंने, उपमा बना रही हूँ, आ जाओ निकलो। और फाइनली थैंक्स गॉड मेरा जुकाम तो बहुत से बिल्कुल माइनर बचा, बिल्कुल उतर गया है। जो काम रानी नहीं कर पाई वो मेरी बहन की सास ने जो बताया, मम्मी जी ने बताया, जो वो काम कर गया। चाय में वो लौंग डाल के पीने वाली चाय, तो वो लौंग बहुत कमाल कर गया, वो मुझे सूट हो गई, तो उससे बहुत ही फायदा है। आज रिलीफ है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं नींद ज्यादा आ रही थी भ्रांति से, सुबह में भी ऐसी आंखें पड़ी थी, दोपहर में भी ऐसी आंखें पड़ी थी, सो जाऊं 2-3 दिन से मेरी आंखें ऐसी पड़ी है, बार बार नींद का ऐसा लग रहा है। अभी बिल्कुल भी फ्रेश बैठी हूँ, जैसे नींद अच्छी हो गई, नींद पे से उठ के फ्रेश हो गई। 2 घंटे सोई मैं, लेकिन सुबह में मुझे चाय पीने के तुरंत 15-20 मिनट के बाद ही मुझे फर्क लग रहा था। बिल्कुल अभी माइनर है, बिल्कुल बड़ा अभी नहीं पीऊंगी, थोड़ी गर्म लग रही है चाय मुझे, वो लौंग और जीरा ये सब गर्म है ना, गर्म चीजें हैं। फिर इसके लिए मैं अभी नेक्स्ट पीने वाली थी शाम को भी, पर मेरी बहन का फोन आ गया, एक बार पीना, बार बार मत पीना वो चाय। मैंने बोला नहीं, पर अभी उसमें से फायदा हो गया मुझे। मैं सोच रही थी थोड़ा जो रह गया, जो कम मामूली रह गया बिल्कुल भी, वो मैं एक भी चाय पीऊँ तो ठीक हो जाऊंगी, लेकिन अभी नहीं लूंगी, वो गर्म लगा। हो सके तो कल एक टाइम मैं पी लूंगी, तो उससे फायदा पड़ जाता है। जो प्राणी काम नहीं कर पाई, वो लौंग की टी काम करके गई, लौंग वाली टी काम करके गई आखिर। तो अभी आ रहे हैं अभी, तो मैं तैयारी कर रही हूँ। जब तक मैंने सूजी वगैरह निकाल के रखी है, सब तैयारी कर रही हूँ, आ जाएंगे। गाइस अभी रात के 9:45 बजे हैं और मैं इवनिंग में नाश्ता खा के चाय पी के ऐसे ही लेटी हूँ, 3 तकिए लेके, पिल्लोज लेके ऐसे ही लेटी ही हूँ 9:45 बजे तक। 8-8:15 बजे हबी गए, उसके बाद 2 घंटे हो गए मुझे, मैं ऐसी ही लेटी ही पड़ी हूँ, कुछ काम नहीं, कुछ नहीं। अटेंडेंस लगाने थे,
वो भी नहीं लगाए। अभी उठी हूँ, अभी पता चला अभी टाइम हो रहा है, 9:45 बज रहे हैं। अभी भिंडी काटूं, भिंडी बना रही हूँ टमाटर में। दाल आफ्टरनून वाली पड़ी है तो वो दाल के साथ बोले अभी ने मैं भिंडी खाऊंगा, दाल के साथ उनको अच्छी लगती है भिंडी, तो टमाटर में बनाऊंगी। वैसे तो ओनियन में बनाती हूँ अगर दाल साथ है तो, आज तो टमाटर में, नहीं तो फिर ओनियन में बनाती हूँ दाल नहीं होगी तो। और खास करके इनको ओनियन भिंडी अच्छी लगती है, और दाल होगी उस दिन बोलेंगे नहीं आज टमाटर में बना, फिर वो टमाटर में भिंडी अच्छी लगती है तो आज बोल के गए टमाटर में बना। तो अभी मैं उठी 9:45 बजे, वैसे भी मैं बोली टमाटर में बनानी है, फटाफट बनेगी, टाइम नहीं लगता है। तो दोनों साइड गैस चालू करूंगी, यहाँ पे भिंडी और रोटी, वहाँ पे काजल तो बनाएगी साथ में, मैं तो बेल के दूंगी साथ में बना के देगी। गाइस अभी रात के 12:30 बजे हैं, अभी भी कभी के सो गए हैं। पहले बिग बॉस देखा, फिर वो आधा हमने देखा, तो खाना बना रही थी मैं भी बिग बॉस भी देखा मैंने। उसके बाद अभी ने ये मूवी चलाई गोलमाल 3, बहुत कॉमेडी मूवी है। वो हंस हंस के इतने खुद फिर सोने गए। इनको तो जब भी ये गोलमाल 3 चलती है चलाने बैठ जाते। काजल और हबी की कॉमेडी मूवीज बहुत फेवरेट है, जो जितनी बार भी चले ना उतनी बार देखते हैं, छोड़ते नहीं है। जैसे तो ये सब मूवीज लगभग हम जितनी बार चले ना उतनी बार मिस नहीं करते। और जब भी मन करे ना, अभी घर में हमें हंसी मजाक चाहिए, तो वही कॉमेडी मूवीज यूट्यूब पे चला के, टीवी पे चला के बैठ जाते। वो हम जितनी बार देखे हंसते, जितनी बार देखेंगे उतनी बार हंसी आती है। तो अभी हंस के जाके सोए हैं। अभी मेरा भी सोने का टाइम हो गया है, अभी सोऊंगी नहीं और टीवी देखूंगी। उसके बाद मैं टैबलेट लेके और मिल्क पी के, आज तो मिल्क पीऊँगी, आज ब्रांडी नहीं लूँगी। फिर तो आज दोनों ने स्ट्रिक्टली मुझे मना की है ब्रांडी मत पी, ज़्यादा नींद आ रही है मुझे, और जुकाम भी अभी इतना नहीं है, 1% है। मैं अपना ये व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। होप आप सबको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियो विथ योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जो इस ब्लॉग में न्यू आए हैं, मेरे पहले वाले ब्लॉग भी वॉच करना, कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब मत करना, नहीं करना, खुद भी करना, आजू बाजू वालों से भी कराना, जो घर पे आए उसे भी कराना। तो कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, बाय बाय ऑल, टेक केयर, लव यू ऑल, मिलते हैं कल।